आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। विरासत कानून पर प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर आरोप। अमेरिका और रूस के बीच विवाद का नया मुद्दा। फोन टैपिंग मामले में फंसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री निरंजन सरदेसाई के लिए बढ़ता समर्थन। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। महादेव पाटिल के केंद्रीय प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। लिंगायत समुदाय प्रहलाद जोशी से नाराज। यूथ बोर्ड में चौक पर बूथ लगाए। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त प्रचार चल रहा है। इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा की। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत टैक्स को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया, राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति के लिए विरासत कर अधिनियम को खत्म कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज आपके सामने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर एक बड़ा तथ्य रख रहा हूँ। ये तथ्य आंखें खोलने वाला है, तो इस बात को ध्यान से सुनो। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलेगी, लेकिन उस समय ऐसा कानून था कि जब बच्चों को संपत्ति मिलती थी तो उसका एक हिस्सा सरकार को मिलता था। उस समय कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी कि इंदिरा गांधी के बाद उनकी संपत्ति राजीव गांधी को मिलेगी, लेकिन उस संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत अधिनियम को रद्द कर दिया और संपत्ति बचाई, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। अमेरिका और रूस के बीच विवाद का नया मुद्दा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों पर इस युद्ध में रूस की मदद करने का आरोप लगाया, क्योंकि अमेरिका ने रूसी आक्रामकता के खिलाफ लड़ने के लिए बुधवार को यूक्रेन को बेहद जरूरी हथियार और गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त उन्हें अच्छी आपूर्ति कर रहे हैं। ईरान ने उन्हें ड्रोन भेजे हैं। उत्तर कोरिया ने उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलें और तोपें भेजी है। चीन रूस के रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए तरीके के बारे में घटक और जानकारी प्रदान कर रहा है, ऐसा बाइडेन ने कहा। फोन टैपिंग मामले में फंसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व विशेष कार्याधिकारी लोकेश शर्मा ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं। अवैध फोन टैपिंग मामले में पूछताछ की जा रही शर्मा ने आरोप लगाया है कि गहलोत ने उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की ऑडियो क्लिप दी थी और उन्हें मीडिया में जारी करने के लिए कहा था। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकेश शर्मा ने कहा, फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच के कई बार 8-9 घंटे की लंबी जांच के बावजूद मैं अब तक चुप रहा। गहलोत ने मुझे केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य लोगों की फोन रिकॉर्डिंग दी, उन्होंने आरोप लगाया। निरंजन सरदेसाई के लिए बढ़ता समर्थन। राष्ट्रीय पार्टियां लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं को इससे दूर रहकर मराठी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए समिति के पीछे खड़े होकर अपनी पहचान बतानी चाहिए। समिति प्रत्याशी के प्रचार के लिए मंगलवार को शिरोली में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बाबूराव गुरव ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं से समिति प्रत्याशी निरंजन सरदेसाई ने अपने मुद्दे को लेकर गुहार लगाई। इस अवसर पर विक्रम देसाई, कृष्णा गुरव, खानापुर समिति के उपाध्यक्ष रमेश ढाबले आदि ने शोक व्यक्त किया। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने देश में हर जगह जाति और धर्म के आधार पर नफरत का बीज बोने का काम किया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। बेलगाम पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। मोदी सरकार देश में जाति धर्म के नाम पर जहर बो रही है। इसी तरह वो कर्नाटक से दुश्मनी की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सूखा राहत राशि और केंद्र कर की राशि राज्यों में देने में अन्याय किया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि
हिरेमठ की हत्या की गहन जांच की मांग की है और संबंधित व्यक्ति को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि चूंकि भाजपा जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, इसलिए जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। इस अवसर पर संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महादेव पाटिल के केंद्रीय प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठी भाषियों से अपील की है कि वे अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई को जोरदार तरीके से मजबूत करें। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, समिति के कार्यकारी अध्यक्ष किनेकर, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार महादेव पाटिल के केंद्रीय अभियान कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। खासबाग के डबल रोड में महादेव पाटिल का प्रचार कार्यालय शुरू किया गया। प्रचार कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सिटी मई समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत चव्हाण पाटिल, समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, नेता जी जाधव, प्रकाश मरगाले, RM चौगुले, रमाकांत कोंडूसर के साथ बड़ी संख्या में समिति कार्यकर्ता मौजूद रहे। लिंगायत समुदाय प्रहलाद जोशी से नाराज। लिंगायत समुदाय द्वारा सार्वजनिक रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने से चुनाव रंगीन हो गया है। इस बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस की युवा नेता विनोद आसूती की उम्मीदवारी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता को कोई चुनौती नहीं दी है। प्रहलाद जोशी को दशकों से धारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रही है। शिराटी फकीरेश्वर मठ के प्रमुख दिगलनेश्वर महास्वामी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। यूथ बोर्ड में चौक पर बूथ लगाए। इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार युवा मंडल में मतदान केंद्र के सामने पार्टी बूथ बनाने की मांग उठी है। इसमें रस्साकशी भी हुई है, क्योंकि पार्टियों और उम्मीदवारों को टेबल लगाने के लिए भुगतान किया जाता है। मतदाताओं को मतदाता संख्या और अन्य मार्गदर्शन देने के लिए मतदान केंद्र के सामने विभिन्न दलों और उम्मीदवारों द्वारा टेबलें लगाई जाती हैं। पहले एक टेबल लगाने के लिए 10,000 रुपये का भुगतान दिया जाता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये कीमत दोगुनी कर दी गई। हर टेबल के लिए युवा मंडलों को 20,000 रुपये दिए गए। इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा होते ही यूथ बोर्ड के कई कार्यकर्ताओं ने इच्छुक प्रत्याशियों से मिलना शुरू कर दिया है, इसलिए अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया कि ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। बिगेस्ट फेस्टिव ऑफर्स इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हलगावच्छी बाईपास के खिलाफ लड़ रहे किसानों में से 17 ने मुआवजे की मांग वाली अपनी याचिका अदालत से वापस ले ली है, तो ये लक्ष्य हिट हो गया है। 15 दिन पहले हाईकोर्ट की धारवाड़ खंडपीठ ने बाईपास के काम पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने बुधवार को फिर सुनवाई स्थगित कर दी। उस समय 17 किसानों के वकीलों ने कहा कि उन्होंने मुआवजे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस याचिका से बाहर रखा जाए। चिक्कोडी में हर मतदान केंद्र पर 2 बैलेट यूनिट। चूंकि चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, इसलिए चुनाव आयोग पर 7 मई को मतदान के दिन अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है। मैदान में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण यहाँ हर मतदान केंद्र पर अतिरिक्त मतपत्र इकाइयों की आवश्यकता होगी। मतदाता मतपत्र इकाइयों में मतदान करते हैं। हर मतपत्र इकाई में केवल 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्र में कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसे चुनाव आयोग को शेष 2 उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मतपत्र इकाई और नोटा विकल्प प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बीजगर्नी लक्ष्मी यात्रा का समापन। पिछले कुछ दिनों से चल रही बीजगर्नी लक्ष्मी यात्रा का बुधवार को समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान क्षेत्र के श्रद्धालु एकत्र हुए, इससे क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर गया। पंचमंडली ने देवी की पूजा की, आरती की, लक्ष्मी माता के जयकारे लगाए और भंडारा किया। इसके बाद क्षेत्र में लक्ष्मी प्रतिमा की आरती उतारी गई। मूर्ति को बेलगुंदी बीजगर्नी गांव की सीमा पर ले जाया गया। वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यात्रा का समापन वहीं किया गया। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में विश्व पुस्तक दिवस समारोह। शंकर तेरदाल ने मंगलवार को रानी
छन्नमा विश्वविद्यालय के संगोली रायन्ना पुस्तकालय में विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों को मोबाइल का फोन का प्रयोग कम करना चाहिए और किताबों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, उन्होंने सलाह दी। लाइब्रेरियन डॉक्टर सुमना माधोपुर सहित सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। लोकमान्य ग्रंथालय द्वारा मनाए गए विश्व पुस्तक दिवस। अनुवाद से भाषा समृद्धि होती है, अन्य भाषाओं के साहित्य का भी परिचय दिया गया है। लेखक का अनुभव समृद्ध करता है, ऐसा लेखक माधुरी शानबाग ने व्यक्त किया। विश्व पुस्तक दिवस लोकमान्य ग्रंथालय द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर माधुरी शानबाग ने अनुवाद साहित्य समृद्धि के सशक्त आयाम विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रारंभ में महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सुधीर जोगलेकर ने वक्ताओं का फूलों और किताबों से स्वागत किया। अंतालय के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश कुंटे ने स्वागत किया और परिचय दिया। संगीत कलाकार संघ का वार्षिकोत्सव शनिवार से। अप्रैल माह के शनिवार को संगीत कलाकार एसोसिएशन की वर्षगांठ 27 और 28 तारीख को मनाया जा रहा है और 3 सत्रों में मशहूर कलाकारों का गायन प्रस्तुत किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाहपुर स्थित सरस्वती पुस्तकालय के सभागार में होगा। शनिवार संगीत सभा का उद्घाटन 27 को शाम 5:30 बजे होगा। दोपहिया वाहन चोरी मामले में 2 गिरफ्तार, 10 दोपहिया वाहन जब्त। बुधवार को दोपहिया वाहन चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास 3,20,000 रुपये मूल्य के 10 दोपहिया वाहन मारिहाल जब्त किए गए। संदिग्धों की पहचान मोहसिन अब्दुल मजीद जमादार, शब्बीर अब्दुल गनी कुल्लूर के रूप में की गई है। सुलेभावी से एक दोपहिया वाहन की चोरी की शिकायत 18 अप्रैल को मारिहाल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इस मामले में संदिग्ध आरोपियों का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच ने 2 टीमें गठित की थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।